औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आबाए सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व उम्महाति सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व जमी औलाद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व जमी असहाब सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला उलमाए अहले सुन्नत सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला औलियाए तरीक़त सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के 35वें साल के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे कि मेरे प्यारे प्यारे हमारे इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अलहाज शौकत सईदी साहब की तरफ से मुझे इशारा मिल गया कि इशा की अज़ान का वक्त हो गया है और आज इंशाअल्लाह हमने वक्त से फिर भी शुरू कर लिया है। दुआ करें कि अल्लाह करे जितनी गुफ्तगू आज हो सकी वो हम करेंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक का 35वां साल है और 35वें साल में मैंने आपको बोला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरे अरब के एक बहुत बड़े इज्तिमाई लीडर बन के सामने आए और हुजूर अलैहिस्सलाम पूरे अरब के मुत्तफ़िका सरदार करार पाए और हर घर में ये चर्चा था मोहम्मद कितना सादिक है, मोहम्मद कितना अमीन है, उसने झगड़ा नहीं होने दिया। हजर अस्वद के मामले में मोहम्मद ने कितना इंसाफ किया। देखो, हम सब ने कहा था कल सुबह खाना काबा के अंदर जो पहला बंदा दाखिल होगा हजर अस्वद वही नस्ब करेगा। 45 सरदारों का यह फैसला था और सुबह सब ने सोचा, रात कोई सो भी ना सका इसलिए कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। जितना मर्जी वो पहल कर लेते, जिस पे खुदा ने तहज्जुद फर्ज की हुई है उसका मुकाबला वो मक्के के सरदार कैसे कर सकते थे। जब खाना काबा में जो दाखिल होता गया उसकी निगाह हुजूर पे पड़ती गई। कौन आया है पहले? कहें सबसे पहले ये आया है, सबसे पहले सादिक आया है, सबसे पहले अमीन आया है, सबसे पहले ये हस्ती आई है। और जिस वक्त खाना काबा की फिजा के अंदर अहले मोहल्ला, अहले इलाका और किबले वाले लोग और सब के सब लोग, कबीले वाले लोग और वो दूसरे कबीलों के भी लोग, 45 सरदारों ने जब कहा कि पहला कौन, उन्होंने कहा जी हम में आज सबसे पहला मोहम्मद मुस्तफा है। उन्होंने इख्तियार दे दिया कि रसूल पाक आप पहले आए हैं। हुजूर को उस वक्त रिसालत का तो इल्म किसी को भी नहीं था, नबूवत का इल्म किसी को नहीं था। हुजूर को तो मालूम था कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, लेकिन हुजूर लोगों के बीच में जो एतमाद की फिजा कायम कर रहे थे उस फिजा के एतबार से सब ने कहा ए सादिक, ए अमीन, तू ही हकदार है। खाना काबा के अंदर हजर अस्वद को उठा के इस तामीर नौ के अंदर तू अपने हाथों से रख। पर हुजूर ने क्या हिकमत का अंदाज इख्तियार किया। आपने फरमाया देखो मेरी तरफ। सारे लोगों ने देखा। अल्लाह के महबूब के यहाँ, आपके यहाँ फर्क मुबारक, फर्क कहते हैं कंधे को, कंधे मुबारक पे एक चादर मुबारक थी। आमतौर पर हम उसे कमली वाला कहते हैं ना, कंबल मुबारक। उसी कंबल मुबारक और उसी चादर मुबारक के हवाले से कुरान की 2 सूरतों में हुजूर को मुखातब भी किया गया। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। क्या वो कंबल था जिसने 45 सरदारों को आपस में जमा कर दिया। हुजूर ने वो कंबल बिछाया, कंबल बिछाया। हजर अस्वद की आज जो मौजूदा जगह इसके पास खाने काबा के फर्श पे कंबल बिछाया और आपने फरमाया अच्छा। आपने उस हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाया, कंबल पे रखा और कहा है मेरे भाइयों आ जाओ। सारे सरदार आ गए। फरमाया उठाओ तुम। सब ने अपने हाथ से मिलकर उठाया। कहा उस जगह के करीब ले आओ खाना काबा के जिस कोने में मैंने हजर अस्वद को रखना है। अब सब ने उठाकर जब कोने के करीब किया, हुजूर ने वहां से उठा के खाना काबा के अंदर उसको रख दिया। आज तक उसी मुकाम पर रखा हुआ है। बीच में हजर अस्वद की बहुत सारी तारीखें आती हैं। 78 साल के लिए गायब भी हुआ और करामता से ले गए। वो एक लंबी तारीख है। हजर अस्वद के हवाले से मेरा यूट्यूब पे तकरीबन 2 घंटे का बयान है, तो वो वहीं पर आप सुन लीजिएगा। यहाँ मैं आज हजर अस्वद की तारीख नहीं बयान कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि जब 45 सरदारों ने देखा कि हुजूर ने, हमने इख्तियार दिया हुआ था और उसके बावजूद हुजूर ने खुद नहीं रखा बल्कि हम सरदारों को भी साथ शामिल किया, ये हुजूर की आला सियासी बसीरत है। सारे बोलो ना सुभान अल्लाह।
सबको साथ लिया और खाना काबा की दीवार के करीब उन्होंने कर लिया। वहां से हुजूर ने उठाकर खाना काबा की दीवार में रख दिया। हुजूर के इस अमल पर मक्के के घर घर में, मक्का शरीफ के घर घर में चर्चा होने लगा कि जिसे हम सादिक और अमीन कह रहे थे वो हमारे सरदारों को भी बड़ा सरदार हो गया है। ये 35वें साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आपको बताऊं कि इस वक्त तक दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 7 औलादें तशरीफ ला चुकी थी। 25 साल की उम्र में शादी हुई। पहले हजरत कासिम तशरीफ ला चुके थे, फिर हजरत तैयब आए, सैयदा ज़ैनब आई, फिर हजरत कलसूम आई, फिर हजरत ताहिर आ गए। और फिर हजरत ताहिर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा के आने का वक्त करीब आ गया। उमर मुबारक का इसी दरमियान ये तकरीबन आगे 4 सालों के अंदर मजीद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में गुलशन खिल रहे थे, फूल खिलते चले जा रहे थे कि 40वां साल आया। 40वां साल आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मक्के के इन बाज़ारों में नहीं लगता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ढूंढते थे कोई तन्हाई की जगह हो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम कोई ऐसी लम्हा, ऐसी जगह ढूंढते 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 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जबल नूर, जिससे अब जबल नूर कहते हैं, उस वक़्त इसे कोहे हिरा, जबल हिरा कहते थे, क्योंकि इसके ऊपर 3 बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ एक गार था जो दोनों तरफ से खुला हुआ था। उस गार की वजह से इसका नाम ही जबल हिरा पड़ गया। दरअसल उसके ऊपर जो है ना वो गार था, काफे हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुलंदी पर चढ़ते हुए उसके अंदर चले गए। हुजूर को वो चंगा लग गया, अच्छा लग गया। और हुजूर ने ज्यादातर 40वां साल उस गार में गुजारा। अपने घर से हुजूर खाना ले आते थे 2-3 दिन का, लेकिन जब 7 दिन और 8 दिन वापस नहीं गए ना तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा करीमा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा बेचैन हो जाती और आप खाना लेकर वहाँ पर तशरीफ लाती। और वही पहाड़ चढ़ते हुए जिस वक़्त हुजूर में पहली मरतबा उस पहाड़ को चढ़ा था, भरपूर मेरी सेहत थी, मगर उसके बावजूद कि आज जब मैंने देखा कि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं उसको चढ़ने के लिए, साइडों पर बड़ी मजबूत ग्रिल लगी हुई है, उसके बावजूद एक गिलास पानी जितनी बोतल जो है ना वो हाथ में पकड़कर उस पहाड़ को चढ़ना मुश्किल है। जब कोई ग्रिल नहीं लगी थी, पूरा खाना लेकर सईदा खदीजतुल कुबरा जिस तरह वो चढ़कर महबूब करीम की खिदमत में पहुंच जाती, जब देखती कि वो जो 2-3 दिन का खाना दिया था वो भी उसी तरह रखा हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने रब के ख्यालों में गुम हैं, रब की मोहब्बत में गुम हैं। ववजदका दल्लन फहदा, गारे हिरा के उन लम्हात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। फरमाया वजदका दल्लन फहदा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एक तस्रीर मैंने पढ़ी है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने जितना लम्हा गारे हिरा में तन्हाइयों में गुजारा है, इस उम्मत को भी उस गारे हिरा में से कुछ फैज़ मिला है? हुजूर इस्लाम ने फरमाया, हाँ, रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 दिन जो उम्मती मस्जिद में रहकर एतिकाफ करता है, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने इसी में रहबानियत रख दी है। जो गारों में बैठकर फैज़ मिलता है वो एतिकाफ के अंदर उसको उसी तरह का फैज़ नसीब हो जाए। उस गारे हिरा का फैज़ान क़यामत तक के लिए जारी हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो एक दिन इस तरह हुआ, मैं आपको बताऊं कि हमारी अक्सर नमाजों के अंदर भी सईदा खदीजतुल कुबरा का फैज़ान है। हदीस शरीफ में तकरीबन 8-10 किताबों के हवाले पेश कर सकता हूँ। वक्त की किल्लत के पेश नज़र में आगे चलता चला जा रहा हूँ कि हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा खाना लेकर पहुँची और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हुए थे और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने मुझे सिर्फ इसलिए भेजा है कि ये खदीजा आ रही हैं, इनको बोलो कि अल्लाह ने खदीजा का नाम लेकर इनके लिए सलाम भेजा है।
हजरत मुहिद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि खुदा अपनी जबान पर तुम्हारा नाम ले, मुस्तफा की खिदमतें करने चले जाओ, वहां से तुम्हारे नाम का सलाम आ जाएगा। सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, आप ने अल्लाह ताला के सलाम का जवाब। अब मैं ये कहता हूँ, ये सोहबत मुस्तफ़ा की ज़रा बरक़ात देखें। हुजूर को अल्लाह पाक ने क्या शान बख्शी। मैं इस उन्वान पर कहीं आगे ना निकल जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस पर किसी वक्त इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दायां तरफ भी इल्म बांट रहा है, बायां तरफ भी इल्म बांट रहा है, सामने भी इल्म बांट रहा है, पीछे वजूद भी इल्म बांट रहा है। हुजूर जिधर चलते चले जा रहे हैं, इल्म के दरिया चारों सिमत से जारी हैं। ये एक अजीब उन्वान है, इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। अब ये संगतें सोहबतें सैयदा खदीजतुल कुबरा को मिली। मैं कहता हूं, आप में से किसी शख्स, कोई भी शख्स, कोई दुनिया का इल्म वाला होता, उससे अल्लाह का नाम, अल्लाह की तरफ से नाम लेकर सलाम आता, वो जवाब में क्या बोलता? हम क्या बोलते हैं? अक्लें गुम है, खुदा सलाम कर रहा है, नाम लेकर खुदा को क्या जवाब देना चाहिए? हमें तो आपस में आता है ना तरीका, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ये भी तो हुजूर ने सिखाया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ये हुजूर ने सिखाया। बंदा बंदे को सलाम करे, तो जब बंदे को खुदा सलाम करे तो बंदे ने क्या जवाब देना है? सुनो, सिद्दीक़ा कायनात खदीजतुल कुबरा ने जवाबन कहा, पहले पूछा, या रसूलल्लाह आहुवा सम्मानी, क्या मेरे अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, नाम हुआ सम्मा के, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है खदीजतुल कुबरा। इस पर सीधे खदीजतुल कुबरा की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे रब ने मेरा नाम लिया है। जवाब जो सिद्दीक़ा कायनात खदीजतुल कुबरा, मादरे फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की नानी जान ने जो जवाब दिया है, इल्म वाले आज तक हैरान है कि कैसा जवाब था। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। ये जवाब है खदीजतुल कुबरा का। अगर गारे हिरा का फैजान इतिकाफ के तौर पर हमें साल में रमजानुल मुबारक के 10 दिनों में मिला है, तो खदीजतुल कुबरा का जो जवाब का फैजान है, वो हर नमाज की, फर्ज नमाज के बाद फुक़हा ने कहा, इन लफ्जों में दुआ किया करो, खुदा की रहमतें मिलना शुरू हो जाए। फर्ज नमाज के बाद हम ये दुआ अक्सर किया करते हैं। तो नाज़रीन और नाज़रात, सामीन सामियात, दुनिया भर के सुनने वालों, चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों, प्यार करने वालों, आज तो मेरे लिए करम नवाजी इसलिए है कि मेरे पास ग्रेड स्टेशन तशरीफ़ फरमा है। इल्म का, रूहानियत का, तरीक़त का, शरीयत का, मारिफत का और नूरानियत का, और फिर रसूल पाक का शहज़ादा। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं खुश नसीब हूँ। तो उम्र का ये जो 40वां साल है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम तन्हाई में क्या करते थे? क्या करते थे? नमाज तो फ़र्ज नहीं हुई थी, नमाज फ़र्ज नहीं हुई थी, रोज़ा आया नहीं था, ज़कात आई नहीं थी। क्या करते थे? वो क्या चीज़ थी? तमाम उलमाए कराम ने सर जोड़कर इस पर गौर किया कि वो अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ, इजहार नबूवत भी नहीं हुआ, तो वो हुजूर क्या करते थे? हफ्ता हफ्ता गुजर जाता, खाना भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, उसी तरह पानी खाना रखा हुआ है, हफ्ता गुजर गया है। सैयदा सिद्दीक़ा कायनात खदीजतुल कुबरा आकर हुजूर को सहारा देती और नवाले तोड़ तोड़ कर मुंह में डालती और हुजूर को खाना खिलाती थी। तब हुजूर अलैहिस्सलाम का इस आलम की तरफ तवज्जो होती और फिर हुजूर कुछ खाना फरमा लेते, कुछ तनावल फरमा लेते। तो वो क्या इबादत थी? उलमा ने फरमाया, हिय तफक्कुर वल इतिबार, ये गौर व फिक्र की इबादत थी, ये इबरत की इबादत थी, कायनात पे गौर व फिक्र हो रहा था। इसलिए एक हदीस है, अगरचे इसके बारे में उलमाए कराम के अपने अपने सनद के एतबार से कलाम हैं, मगर बुजुर्गों ने नसीहत के तौर पर इसे दर्ज किया है। फरमाया, तफक्कुर साते, एक मोमिन आदमी जब एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र करता है,
खैरुम मिन इबादतिस सना या खैरुम मिन इबादतिस सकलैन। अगर वो एक लम्हे के लिए गौर और फिक्र से काम लेता है, पूरे एक साल की इबादत या दुनिया जहान के जिन्नात और इबादत, जिन्नात और इंसानों की इबादत से बढ़कर सवाब उसे होता है जब पूरे गौर और फिक्र कर रहा होता है। इसलिए फरमाया कि नमाज कब मेराज वाली होती है? फरमाया जो नमाजी नमाज में अल्फाज़े नमाज पर, किराते नमाज पर, नमाज में जितना कुरान या जो अल्फाज पढ़ रहा है उन अल्फाज के मानी पर जो नमाजी गौर करता है उसकी नमाज सारी नमाजों से ज्यादा अफजल होती चली जा रही है। तो अगर एक आम नमाजी गौर करे वो सकलैन से ऊंचा दर्जा पा ले, एक आम नमाजी गौर करे तो उसकी नमाज जो है ना आला हो जाए। तो भला नमाजों को लाने वाला मुस्तफा जब तफक्कुर की इबादत में था, तफक्कुर वल एतबार, तो उस तफक्कुर वल एतबार की इबादत को बुजुर्गान दीन ने और हमारे असहाब सैयर ने हदीस की किताबों में उसका नाम रखा है तहन्नुस। ये तहन्नुस की इबादत थी जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमाया करते थे। चुनाचे तहन्नुस जारी था, 40वां साल था और इस 40वें साल के रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी और इस रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को पीर का ही दिन था। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में गारे हिरा के अंदर ख्वाब में रब करीम की ज़ियारत नसीब हुई। और हदीस शरीफ में आता है कि ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम को 32 मरतबा अल्लाह ताला ने अपना दीदार कराया। अब वो बाकी कौन कौन से टाइम है वो एक अलग बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाती है। मेराज मुस्तफ़ा जिस्मानी तौर पर एक हुआ और ये रूहानी मेराज इसको कहते हैं, ये 32 मरतबा हुआ। अब हम सब मिलकर यही कह सकते हैं सुबहान अल्लाह। इस ज़ियारत के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। तो रबीउल अव्वल शरीफ है 40वें साल, हजूर की उम्र 40 साल की होगी। रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल को और अल्लाह ताला का दीदार हुआ। फिर उसके बाद हालत ये हो गई कि 6 महीने तक रबीउल अव्वल 40वें साल का, रबीउल सानी, जुमादा उला, जुमादा सानिया, रजब, शाबान, आगे रमजान। तो ये पूरे मुसलसल 6 माह तक लगातार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं बात करने लगा हूं। सिर्फ होशियार दिमाग, बाअदब सोचों के लिए गुफ्तगू है। दलील के तौर पर तमाम सीयर की किताबें मौजूद हैं। हाँ, जिस फिरके की मर्जी ये किताब उठा के पढ़ लो, जो बात कर रहा हूं ये डंके की चोट पर है। हर हवाले के साथ ये बात मुसद्दिका बात करने लगा हूं। किसी फिरके ने इस बात का रद्द नहीं किया। अब ये बात सिर्फ सुनेगा अदब वाला, लिखी सब ने है लेकिन अदब के कानों को सुनाना चाह रहा हूँ, मोहब्बत के दिमागों में दस्तक देना चाह रहा हूँ, इश्क वाले दिलों पे आज आवाज दे रहा हूँ। ये 6 महीने क्या होता रहा? हुजूर फरमाते हैं 6 महीने ये था कि मैं इन्नी मररतो बिहजरिन औ शजरिन, मैं जिस दरख्त के पास से गुजरता था उसमें से आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। जिस दरख्त के पास से गुजरा दरख्त मुझे सलाम करते थे, जिस पत्थर के पास से गुजरता वो पत्थर की चट्टान कहती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जिधर जाता था मुझे सलातो सलाम की आवाज आ रही होती थी। बस 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 मैं मोहब्बत का नुक्ता देना चाहता हूँ। अल्लामा इरशाद हुसैन अशरफी शाह साहब आज मुझे दिल से दुआएं देंगे कि इनका पढ़ाया हुआ सबक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरी माँ जी सरकार से मैंने कहा, माँ जी सरकार अभी कुरान नहीं उतरा, हुजूर को सलाम क्यों सुनाया जा रहा है? अभी वही नहीं उतरी, ये पत्थर दरख्त ये सलाम कर रहे और हुजूर को आवाज आ रही है। ये सलातो सलाम का सिलसिला कुरान से पहले क्यों किया गया? कुरान बाद में आ रहा है और सलातो सलाम पहले सुनाया जा रहा है। वहाबी भी यही लिख गया, देवबंदी भी यही लिख गया, शिया भी यही लिख गया, ईरान वालों ने लिखा, अरब वालों ने लिखा, कतर वालों ने लिखा, हाँ दुबई वालों ने लिखा, सब फतावा जात
सब हदीसें, सब सैयर की किताबें ये लिख रही हैं, ये 6 महीने तक मसलसल पत्थर दरख्त मुस्तफा को सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह कर रहे हैं। ये क्या बात है? फरमाया बदअकीदा बदमज़हब लोगों को पता चल जाए, कल तुम उम्मतियों को बोलोगे तुम सलाम पढ़ते हो, नबी सुनते नहीं है, नबी को आवाज नहीं आती है। ये वो नबी है कुरान नाज़िल होने से पहले जब ये पत्थरों की बोली समझ लेता था, जब ये दरख्तों का सलाम सुन लेता था, तो ये कुरान नाज़िल होने के बाद इसमें ये क्वालिटी आ गई है। अब इसका कोई कलमा पढ़ने वाला उम्मती सलाम करेगा तो ये उसका सलाम क्यों नहीं सुनेगा? एक बार दरूद शरीफ तो पढ़ लें बुलंद आवाज। मैं भी पढ़ता हूं और मेरे साथ मिलकर आप भी दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन। 6 महीने तक रात को बड़ी अच्छी अच्छी ख्वाबें आती थीं। जो रात को देखते थे सुबह वो ठीक हो जाए, उसी तरह जो देखते थे अगले दिन उसी तरह हो जाता था। सच्ची ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया। और फरमाते हैं कि दरअसल रुयाए सालिहा नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। ये हदीस शरीफ है। तो 46वां हिस्सा किस तरह है? आप नबुव्वत जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम पर रिसालत नाज़िल होती रही और हुजूर पर कुरान नाज़िल होता रहा, ये टोटल इसके 23 साल बनते हैं। और जो 23 साल है ना, अब 23 साल को जब आप डबल करें तो 46 बनते हैं। तो इसलिए फरमाया कि रुयाए सालिहा, मोमिन का रुयाए सालिहा नबूवत का 46वां हिस्सा है। पता चला क़यामत तक कोई नबी नहीं बन सकता, इसलिए 46वां हिस्सा भी खातमुल मुरसलीन के वसीले से नसीब हो रहा है। आहा, इसलिए कि ये आप देख रहे हैं पीछे टाइटल सीरत खातमुन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस भी है, सीरत रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी है। तो मोहब्बत वालों, प्यार वालों, आ गया रमज़ान। 40वें साल का रबीउल अव्वल से रमज़ान तक का पीरियड आपको मैंने सारे मामूलात बता दिए। अब आपको पता चल गया कि जो नबी अभी ऐलान नबूवत भी नहीं कर पा रहा, नहीं किया, रब ताला के हुक्म का इंतज़ार है, ऐलान नबूवत भी नहीं किया, इज़हार नबूवत नहीं किया, इज़हार रिसालत नहीं किया, लेकिन उस नबी की शान ये है कि वो पत्थरों के सलाम सुनता है, वो दरख्तों के सलाम सुनता है। अच्छा, मदीना शरीफ में आ गए, मदीना शरीफ में आ गए। ये हज़रत सईद बुकदाश उन्होंने किताब लिखी है हजर अस्वद की शान में। उस किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है, हदीस आती है मदीना शरीफ में। हुज़ूर ने फरमाया अभी भी मक्के में एक पत्थर है जिसे मैं जानता हूं, बेसत से पहले मैं उसके पास से गुजरता था, वो पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ता था। काला अली, मौला अली ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हुजूर वो कौन है, वो पत्थर कौन है, आप उसे जानते हैं ना, बताएं ना। हुजूर ने फरमाया हियल हजरुल अस्वद। हजर अस्वद को पता है कि जितने चूमने वाले आ रहे हैं
वो किसी और पे सलाम नहीं भेज रहा। अचानक हलीमा का चांद आया, आमना का लाल आया, उसने हजर अस्वद पे होंठ रखना चाहे, हजर अस्वद ने अपने बोसा लेने से पहले खुद दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अब पता चला काबे का तवाफ करने से पहले बड़े से बड़ा वहाबी भी हजरे अस्वद का जरूर चूमे, ये दरूदो सलाम वाला पत्थर है। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं चूमते, अंगूठे चूमने की दलील नहीं है तो नहीं है, ना चूमना। तू मेरे पास आ, मैं तुझे वो पत्थर का बोसा दिलवाऊंगा जो पत्थर मुस्तफा पे दरूदो सलाम पढ़ा करता था। जी हाँ, आया रमजान शरीफ, छठा महीना, 26वीं रात, 27 शब कदर, आज 40वें साल का रमजान अल मुबारक है। और इस पूरे महीने में हुजूर ने रोज़े रखे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ये पूरा महीना ही गारे हिरा में थे। रात के 2-2:30 का टाइम है तो अचानक हुजूर ने फ़िज़ा देखी तो सारी फ़िज़ा में एक शख्सियत आ गई और बहुत बड़ी कुर्सी पे वो बैठी हुई थी और उसका सारा सामान के साथ था, पाँव ज़मीन के साथ थे और वो नूर से भरी हुई शख्सियत थी। तो आप उसको देख रहे थे और वो शख्सियत कुर्सी से उतरी और नज़दीक आई और उसने आकर नबी करीम को उठा लिया। उठा कर उसने अपने सीने से लगाया और ज़ोर से लगाकर दबाया और दबाकर कहा, इक़रा। आगे से जवाब आया, मा अना बिक़ारि, नहीं पढ़ता। इक़रा, मा अना बिक़ारि, नहीं पढ़ता। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तू अपने रब के नाम से पढ़। पढ़ना शुरू कर दिया। किसने बताया था? इतनी बड़ी शख्सियत कोई सामने आए और वो कोई ऑर्डर दे और वो ऑर्डर देती रहे, ऑर्डर कबूल नहीं करना है। रात की तनाइयां हैं, कोई भी नहीं है, जंगल है। आम बशर हो तो उसकी तो जान निकल जाती, मगर ये नूरी बशर है, नूर सीने से लगाकर हैरान है कि ये मेरी बात को नहीं मानता। जब तक इसके खालिक का वास्ता न दिया जाएगा तब तक ये मेरी बात नहीं मानता। पता चला मैं सिर्फ शरीयत निभाने के लिए भेजा गया हूं, पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं, कहीं और से पढ़े हुए आए हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बस 5 आयात उतर गईं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान नबूवत वाला और ताल्लुक़ रिसालत वाला ये ताल्लुक़ आम कर दिया गया। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रात का वक्त था और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के सीने से लगाने के बाद, ये वही की 5 आयात उतरने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और कुरान मजीद का एक जलाल था जो हुजूर पे तारी हो गया और रसूल पाक अलैहिस्सलाम को सर्दी लग गई। अच्छा हुजूर, मैंने ना रहमत अल आलमीन काजी सुलेमान मंसूरपुरी की उसको देखा। मैं इन सब के साथ अंग्रेज़ी महीने भी ढूंढता रहा हूँ कि जिस वक़्त ये वही पहली नाज़िल हुई थी तो अंग्रेज़ी महीना कौन सा था। तो पता चला कि ये अंग्रेज़ी महीना अगस्त और सितंबर का महीना था। पहली वही अगस्त सितंबर का महीना था। तो अगस्त सितंबर में हुजूर आप जानते हैं कि अरब के अंदर सख्त तरीन गर्मी का महीना होता है। अब इतनी गर्मी के महीने में हुजूर को सर्दी लग गई। आपको समझ आ रही है ना? जरा दिमाग हाजिर रखिएगा। सर्दी लग गई। अब सुबह का टाइम हुजूर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जरा रोशनी निकले तो मेरा जिस्म की कपकी भी कुछ कम हो तो मैं गारे हिरा से नीचे उतरूं और घर जाऊं। तो हुजूर इंतजार कर रहे थे। जैसे सुबह का उजाला करीब हुआ, अजान फजर की आवाज आने लग गई। तो आपने देखा वही जो रात को आया था वही अब अजान दे रहा है। और उसने एक जगह हाथ मारा और ज़मीन से पानी निकला। कहा, या रसूल अल्लाह,
आपको वज़ू की तालीम दी जाती है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को उस आने वाले ने वज़ू की तालीम दी और वज़ू सिखाया, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को फजर की 2 रकात पढ़ाई। बोलो सुभान अल्लाह। मैं सीरत की किताबों से पढ़ रहा हूँ। मैंने माँ जी सरकार से अर्ज़ किया, मेरी माँ जी सरकार आलम इस्लाम की पहली मुफस्सर कुरान खातून है, जिन्होंने ज़िंदगी में जब भी जितना भी कुरान मजीद पढ़ा रोज़ाना उतने सजदे अदा किए। अगर सूरह बकरा पढ़ ली तो 286 आयात हैं, 286 सजदे किए। सूरह आल इमरान पढ़ी तो 200 आयात हैं, 200 सजदे किए। जितना कुरान मजीद माँ जी रोज़ पढ़ती थी उतनी आयात के मुताबिक रोज़ाना सजदे करती थी। और जब हम खाना या नाश्ता लेकर जाते फरमाया ठहरो अभी मेरे सजदे रहते हैं। नए नए मौलवी बने थे, हम बहस करते थे, माँ जी सजदे सिर्फ 14 हैं कुरान मजीद के अंदर, 14 सजदे वाजिब हैं, आप इतने सजदे क्यों करती हैं? हमें पता नहीं था कि उनका राब्ता कहाँ ऊंचा है। हम अनपढ़ थे, क्योंकि ताज़ा मौलवी सही अनपढ़ होता है, तो ये बात हुई, हमारी हाल यही था। तो हम कहते माँ जी कुरान पाक के अंदर तो सिर्फ सजदे सिर्फ 14 हैं, फ़र्ज़ हैं जो वाजिब हैं, लेकिन ये जो आप बार बार सजदे करती हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं? तो माँ जी सरकार मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लग जाती और फरमाती, मैं अजमी हूँ ना, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अरबी रसूल का कुरान पढ़ने की अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है। मैं अल्लाह की इस नेमत पर कि उसने अपने महबूब के कलाम को पढ़ने की मुझे इज़्ज़त दी है, शुक्राने के तौर पर सजदा करती चली जा रही हूँ। ये अपना ज़ौक़ है, ये अपना ज़ौक़ है। उस माँ जी सरकार, वो अजीम शान हस्ती, मैंने माँ जी सरकार से पूछा कि माँ जी ये जिब्रील अमीन ने वज़ू सिखाया और जिब्रील अमीन ने नबी पाक को फजर की पहली नमाज पढ़ाई, ये राज मुझे समझ नहीं आया। कुरान तो वो पढ़ा ना सके और हुजूर ने कहा माना बेकार है, लेकिन जब बारी आई नमाज की तो नमाज पढ़ा भी रहे हैं और हुजूर पढ़ भी रहे हैं और वजू करा भी रहे हैं और हुजूर वजू कर रहे हैं। ये क्या राज है? माँ जी सरकार ने अजीब जवाब दिया और बाद में मैंने पढ़ा तो मोहिउद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फुतुहात मक्किया में यही बात नकल की हुई है। उन्होंने भी वो फरमाते हैं कि दरअसल दुनिया भर के मुसलमानों को पाक करने के लिए एक सिस्टम देना था कि मुसलमान पाक हो तो किस तरह पाक हो, कौन सी चीज मुसलमान को पाक करे। कहा मुसलमान पाक होगा या तो मिट्टी के जरिए, या वो तयम्मुम के जरिए पाक होगा, तो या वो पानी के जरिए पाक होगा। तो मिट्टी तो उस दिन पाक हो गई थी जिस दिन जुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, जिस दिन हुजूर पैदा हुए थे उस दिन सारी जमीन पाक हो गई थी। अब पानी को पाक करना था कि पानी पाक करने वाला हो जाए। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आज कुरान नाज़िल हो रहा है, हुजूर जरा अपने हाथों पे पानी को इज्जत दे दीजिए। और सारी कायनात पाक होने के लिए वजू करती है, हुजूर ने वजू करके पानी को पाक करने वाला फरमा दिया है। तो बाकी सब लोगों पर नमाज तो अपने टाइम पे जाके वो मेराज की रात फर्ज होनी है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान के पहले दिन से नमाजी हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। नमाजी नमाज पढ़ के ना हुजूर जैसा तो नहीं हो सकता, तुझे यही कहना है फत्तबिउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, इस नबी के नूर के पीछे चल, तेरा काम पीछे चलना है, बराबरी करना नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। चलते हैं आगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने आपको किसी तरह बांध लूं और ज़्यादा आगे न चलूं, जल्दी जल्दी। ये अब क्या है, इससे पहले जमाले मोहम्मदी बशरी का ज़माना गुजरा है। 40वें साल से पहले जमाले मोहम्मदी बशरी का ज़माना गुजरा है। अब ये जो 40वां साल आया रमज़ान अल मुबारक की 27वीं से लेकर जमाले मोहम्मदी नबवी का ज़माना आ गया है। अब नबवी सन शुरू की है। ये नबवी सन चलती है 13 साल चलेगी। नबवी सन का पहला साल ये हुआ और दूसरा साल है और तीसरा साल, 2 और 3 साल आगे जो चलते हैं उनमें नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि चुप करके खामोशी से ना लोगों के कान में बोलते जाओ
कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। थोड़ा थोड़ा लोगों के जो सुनता है, जो मानता जाए, उसे करीब करते जाओ। तो सबसे पहले अपनी ही ज़ौजा के पास पहुँचे ना, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे सर्दी लग रही है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने चादर भी डाल दी और कंबल भी डाल दिया और पाँव दबाने लग गईं, कदम दबाने लग गईं और बाजू दबाए, सर दबाया और गर्म दूध करके लाया और पेश किया। उसमें शहद डालकर नबी पाक ने गर्म दूध पिया, शहद पिया, ज़रा सर्दी कम हुई तो फिर कहने लगी, हजूर के चेहरे पे हाथ फेरती हैं, हजूर की जुल्फ़ों पे हाथ फेरती हैं और हाथ फेर कर कहती हैं, आपको क्या हुआ? हजूर ने फरमाया, एक नामूस अकबर आया था, ऐसे नूर वाला आया था और उसने आके अपना तारुफ कराया कि मुझे जिब्रील कहते हैं और उसने मुझ पर 5 कलमात पढ़े हैं और कहा ये अल्लाह का कलाम है। क्या कलमात हैं, आपको याद हैं? नबी पाक ने फरमाया, हाँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हजूर ने 5 आयात सुनाई। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरा नाम अपने गुलामों में शामिल फरमा दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है ना, वो अब मैं यहाँ बीच में बहुत सारे वाक़यात को स्किप करते हुए जाऊँगा। सुबह अगले दिन मंगल था ना, तो ये पीर वाले दिन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ लिया। मंगल था ना अगले दिन, और बुध का दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा चचा साहब भाई था। हजूर ने उसको अकेले में बुलाया, फरमाया इधर आ। करीब आया ना वो भाई, हजूर ने उसके कान में बोला, सुन, मैं कौन हूँ? आप मोहम्मद हो मेरे प्यारे भाई हो? नहीं, आज के बाद ना तू मेरा उम्मती भी है, भाई भी है, और मैं तेरा नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, तेरे और अल्लाह के बीच में मैं वसीला हूँ। तो आप कौन है? मैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस भाई ने कहा, उम्र में छोटा हूँ, कद में छोटा हूँ, लेकिन सुन लो, क़यामत तक आपके साथ हूं। उसका नाम है अलीउल मुर्तज़ा। कोई तो नारा हैदरी लगा देता ना। बाहर निकले नबी करीम अलैहिस्सलाम ना, 8-10 दिन इस दरमियान गुजर चुके थे और कानों कानों में खबर अबू जहल तक भी पहुंच, दुश्मनों तक भी पहुंच गई। दुश्मनों ने दुश्मनी शुरू कर दी, अंदर अंदर से दुश्मनियां भी शुरू कर दी। लो, ये क्या तरीका हुआ? इनको हम नबी मानेंगे? इनके पास तो पैसा नहीं, इनके पास तो दौलत नहीं। अच्छा, ये हमने देखा कि ये बाजार में भी चलते हैं, हमने देखा ये खाना भी खाते हैं। माले हाज़िर रसूल यअकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये तो बाजारों में चलते हैं, आम लोगों के साथ बैठते हैं, इनके पास बदिउर राई, आम लोग इनके पास बैठते हैं। कोई बड़ा सेठ, कोई बड़ा पैसे वाला तो इनका मुरीद नहीं हुआ, कहने को आसमान की खबरें रखते हैं, मगर अभी तक तो इनको किसी बड़े सेठ ने माना नहीं। और बड़ा कोई सेठ मानेगा, पैसे वाला मानेगा तो हम भी सोच लेंगे। फिलहाल तो इनको तो मानने वाले कोई इतना नजर ही नहीं आ रहे। तो जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो गई। उसी दरमियान नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना एक गुलाम को देखा, लोग उसे पीट रहे थे, और उस गुलाम ने ना कहा कि आप कौन हो? आपने जाकर उसको दवाई लाई, उसको मरहम पट्टी की, उसके जख्म ठीक किए। वो जंजीरों से बंधा हुआ पड़ा था, उसको पानी पिलाया, उसका ख्याल रखा। जब वो सेहतमंद हो गया तो उसने कहा, आप कौन हो? फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस गुलाम ने, उसकी बीवी ने और उसके बच्चे ने, तीनों ने कलमा पढ़ लिया। गुलाम का नाम था यासिर, बीवी का नाम था सुमैया, बेटे का नाम था अम्मार। इन्होंने कलमा पढ़ लिया, पर इनके आका का नाम था अबू जहल। उसको बड़ी तकलीफ हुई, उसको कानों कान पता चल गई ये तीनों के तेवर बदले बदले से हैं, कुछ नूर नूर नजर आ रहा है।
जाके थप्पड़ मार के अम्मार से पूछा, सच बता तू कोई बेदीन तो नहीं हो गया? वो अपने हिसाब में इनको बेदीन समझ रहा है। कहा मुझे कोई बात नहीं पता, आप मेरे सरदार हो ना, अम्मी से पूछो, सुमैया से पूछो। मारा पीटा, सुमैया ने भी कुछ नहीं बताया। हुजूर ने मना किया था, भी किसी को बताना नहीं अपने मुसलमानों ने, का छुपाना है। अच्छा, लेकिन हजरत यासिर से रहा ना गया। उसने जब यासिर को थप्पड़ मारे, बूढ़े थे, 60-70 साल उनकी उम्र उससे ज्यादा थी, जो 2-4 थप्पड़ मारे तो हजरत यासिर ने कहा, मैं हूं तो बूढ़ा, काश में जवान होता। ए अबू जहल, तूने मेरा बदन खरीदा है, दिल का मालिक मोहम्मद को बना चुका हूं। चुनांचे उसने घसीटा और घसीट कर काबे के दरवाजे पर ले आया और यहां लाकर तपती हुई रेत पर लेटा दिया और सीने पर भारी पत्थर रख दिया और कहा, जो इस पत्थर को हटाएगा मैं उसके साथ अपनी दुश्मनी करूंगा। आज सारा दिन धूप में ये पड़ा रहेगा, ये बुढ़ा, जब तक ये मोहम्मद को नहीं छोड़ देता मैं इसको सजा देता रहूंगा। लेकिन शाम का टाइम आया, सख्त प्यास है, बेहोश है, जख्मों से चूर हैं। उसने आके पत्थर हटाया, कहा मजा आया मोहम्मद के साथ दोस्ती करने का मजा आया। अबू जहल की तरफ देखकर सख्त जख्मी नजरों से हजरत यासिर ने जो कहा, वो शायर ने यूं कहा, तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। क्या अजीब है हुजूर की दोस्ती में कशिश कि अब जमाने के सारे जुल्म और सितम उन गरीबों पर तोड़ बैठे हैं, लेकिन वो गरीब हैं कि हुजूर का नाम छोड़ते रही हैं। इस्लाम, हुजूर ने फरमाया, ये शुरू गरीबों से हुआ है, वसयऊद फिल गुरबा, ये हमेशा गरीबों की तरफ पलटेगा। इस्लाम की इज्जत हमेशा गरीब रखेगा। जाके मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब, जहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई हमारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हारसा के घर चले गए। उनका बेटा था जैद। उसके कान में कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने कहा, मैं कलमा पढ़ने में सबसे आगे हूं। जैद ने कलमा पढ़ लिया। अवाम के बेटे जुबैर ने कलमा पढ़ लिया। अफ़ान के बेटे उस्मान ने कलमा पढ़ लिया। औफ के बेटे अब्दुर्रहमान ने कलमा पढ़ लिया। अब अब्दुल्ला के बेटे तलहा ने कलमा पढ़ लिया। अबी वकास के बेटे साद ने कलमा पढ़ लिया। बाद में सब ने इनको अशरा मुबशरा कहा है। बोलो सुभान अल्लाह। इसी साल, ये तीसरा साल है नबूवत का, और इसी साल नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े शहजादे 13वें साल की उम्र में लग गए और इसी साल दुश्मनियां जरा बढ़ गई। अबू बकर कहीं शाम में गए हुए थे, मुड़ के आए और अबू जहल ने आकर कहा, हाँ तू बड़ा अक्लमंद बनता है ना, तुझे मैं बोलूं खबरदार मल्ला बनी हाशिम में न जाना। वही क्या हुआ, क्या मसला है? वो मोहम्मद सादिक और अमीन, वो हम सब की आंखों का जो तारा था, मक्के के घर घर में उसने लड़ाई बना दी। क्या हुआ? वो कहता है मैं नबी हूं, मुझे नबी मानो, और ये जितने बोते हैं 360 खाने कबे में, ये गलत हैं, हटाओ इनको, सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करो। अबू बकर सिद्दीक ने, यार अभी मैं माल लेके आया, ऊँटों से उतारने दो, तजारत का सामान है, मैं बाद में बात कर लूंगा। अच्छा मेरी बात याद रखना, उधर जाना नहीं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, माल शाल सेट किया, गुलामों को लगाया और थोड़े से इतर और तोहफे लेकर नबी पाक के पास चले गए। पहले से दोस्ती भी थी, सलाम दुआ भी थी। जैसे ही पता किया घर में, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं रहते, वो तो अरकम के घर में हैं। वहाँ चले गए, पहुँच गए, सलाम किया तो हुजूर की खिदमत में बैठे। अलैक सलाह कोई, कहा आप सुने हैं कोई दावत देते हैं? हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो
कोई अलामत? फरमाया वो तू शाम शरीफ में आ रहा है ना, वहां से वो रास्ते में एक राहिब ने तेरी मेहमान नवाजी की थी पूरे काफले के साथ, और तुझे इसलिए चूमता रहा, खिदमतें करता रहा तेरे काफले की कि तू मोहम्मद का सिद्दीक अकबर बनने वाला है। मेरी वजह से तुझे उस शाम में इज्जतें होती रही। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सिद्दीक अकबर ने भी कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अबू जहल हाथ मलता रह गया। अब उसको पता चला और यार मेरा जो प्यारा दोस्त था अबू बकर वो भी हुजूर ले गए हैं। बोल रहा सुभान अल्लाह। कोई अजनबी आता है उनकी महफिल में तो एक शम्मा सी यकदम जलाई जाती है, जला के शम्मा वो फौरन बुझा भी देते हैं। धुएं की सिमत फिर उंगली उठाई जाती है और धुआं दिखा के वो कहते हैं आने वाले से यहाँ तो आशिक की ये हालत बनाई जाती है। फिर जो जो कलमा पढ़ता गया उस पर सख्तियां शुरू होती चली गई। अब वो कोई मक्के का सरदार है या आम आदमी है, अबू जहल की पार्टी उस पर सदका उस पर सख्तियां करने लग गई और उसको सजाएं देने लग गई कि तुमने कलमा क्यों पढ़ा, हमारी इजारादारी है, इस मक्के की सरजमीन में हमसे पूछे बगैर कोई कलमा क्यों पढ़े। हाँ हाँ मैं मानता हूँ वो सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, शरीफ हैं, जबरदस्त आदमी हैं, बेहतरीन हैं, झूठ कभी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने भी अगर नबूवत का ऐलान करना था तो मुझसे पूछते ना, मेरे से मशवरा करते तो मैं भी साथ हो जाता, लेकिन मेरे से मशवरे बगैर उन्होंने किया, अब मैं साथ नहीं दूंगा। अल्लाह ने फरमाया तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। लोगों कभी तुम्हारी अना बिर के मामले में, नेकी के मामले में तुम्हारे रास्ते में रुकावट न बन जाए। अगर तुम्हें कोई नेकी का काम करता हुआ छोटा भी नजर आए उसके साथ ताउन करने शुरू कर दिया करो। ये ना सोचो कि मुझसे इजाजत क्यों नहीं मांगी। शायद मिलाद मुस्तफ़ा न मानने वाले दारुल उलूमों की भी यही अना होगी, काश ये हमसे पूछते। अंदर से हम भी समझते हैं ये जायज है, लेकिन चूंकि हमसे फतवा नहीं लिया है इसलिए अब हम नहीं मनाते हैं। तो बाबा तुम्हारी अनाएं अबू जहल की तरफ जा रही हैं और हमारी अदाएं सिद्दीक़ अकबर के कदमों में कुर्बान हो रही है। हजूर के शहजादे बीमार रहने लगे। हजरत कासिम 13वें साल में थे, अभी बालक नहीं हुए थे और उनका विसाल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम 13 साल के अपने बच्चे को उठाया और तदफीन के लिए जन्नतुल माला में जा रहे थे तो रास्ते में काफरों ने ताना शुरू कर दिया, बतेरा मोहम्मद, बतेरा मोहम्मद। नबी पाक की जड़ कट गई। अब इनका कोई नरीना औलाद नहीं, अब पीछे कैसे होगा, सिस्टम कैसे चलेगा। अभी फातिमा दुनिया में नहीं आई थी, कासिम दुनिया से गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे साल यानी उम्र मुबारक का 43वां साल है, नबूवत का तीसरा साल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई कि मैं बच्चे का जनाजा उठा रहा हूँ और ये मेरे अपने रिश्तेदार इतने ताने मार रहे हैं। दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला हो, तुम्हें भी ताने बड़े मिलेंगे, मगर इस्तिकामत से रहना, खुदा की मदद तुम्हारे साथ, वंतुमुल आलाम इन कुंतुम मुमिनीन। ये ताने लोग मारते रहते हैं लेकिन तुमने दामन मोहब्बत नहीं छोड़ना है। सारे बोलो इंशाअल्लाह। चुनाचे दुख दुख के ऊपर दुख, तकलीफ, ताने बाजियां शुरू हो गई। सच्ची चाची उठ के ताने देती थी, उम्मे जमील उसका नाम था, और चाचा तो ऐसे दुश्मन हो गया कि जिसकी हद कोई नहीं। सारे लोग अबू जहल को खुश करने के लिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों देखी शानों का इनकार करने लग गए और घर घर में मुसलमानों पर जुल्म होने लगा। चुनाचे चौथा साल आया तो अल्लाह ने अब वो खुफिया तबलीग से इम्तिहान एक आजमाइश और बढ़ा दी। फरमाया ऐलान करो मक्के में खड़े होकर कि आज के बाद अपने बेगानों सब सुन लो, वो जो मैं खुफिया तबलीग कर रहा था सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूं। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से मशवरा किया क्या करूं। फरमाया अपने सारे खानदान को दावत दें और उसमें पूरे मक्के के लोगों को बुलाएं। तो दावत ज़ुल अशीरत का इत्तेमाम किया और इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस शख्सियत से मशवरा लिया, जिसने ये सारा खर्चा उठाया, उसका नाम है अबू तालिब। पूरे मक्के के लोगों की दावत करनी है। जी मेरे प्यारे चांद, मैं करूंगा ये काम।
चुनाचे अबू तालिब ने ऊँटों का एहतमाम किया, देगें चढ़ गईं, देगें पक गईं, लोग आ गए। खाना खाने से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए और हुजूर ने फरमाया, या माशरल कुरैश, ए कुरैश के सारे लोगों, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे बीच में एक जमाना गुजारा है। एक सवाल करना चाहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से कोई बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, मेरी बात को मानोगे या पहले जाके लश्कर को देखोगे? वक़ालू, तमाम के तमाम कबीले वाले बोले, अंता अखी सादिकुल अमीन, आप हमारे सच्चे भाई हो, आप अमानतदार हो, आप कभी झूठ बोलने वाले नहीं हो। हम काफिला देखकर, लश्कर देखकर एतबार नहीं करेंगे, बिन देखे एतबार करेंगे कि तेरे मुंह से जो बात निकली है वो सच्ची बात ही है। सबसे जब अपनी जात पर एतबार ले लिया, फरमाया फिर सुनो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं पूरी कायनात के लिए अल्लाह का रसूल आखिर खातमुन नबीयीन बनाकर भेज दिया गया हूं। सवाए चंद के या बाद रिवायत में आता सिर्फ एक अली उल मुर्तजा के। आप खड़े हुए और आपने कहा, ए रसूल करीम, मेरा पेट थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा कद थोड़ा सा छोटा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर वादा करता हूं मरते दम तक आपकी गुलामी में आपके साथ रहूंगा। दावते आइज़ा व करबा के बाद, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के बाद, कुरैश ने बुग़्ज़ और दावत का खुल के इज़हार शुरू कर दिया। अपना ही ज़ाती कबीला था और इस सूरत में सब के सब लोग जमा होकर हुजूर के चाचा के पास आ गए और आकर कहा कि आप अपने भतीजे को समझा लो, ये ठीक नहीं कर रहा। रात को हुजूर तशरीफ लाए, थके हुए। चाचा ने बुलाया, मेरे प्यारे भतीजे, आज मक्के के सारे लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आप इस तबलीग को छोड़ दो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपका उनकी तरफ से पैगाम है। जी, उनकी तरफ से पैगाम है। आप क्या जवाब देते हो? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब ये दिया कि आप मेरे चाचा उनको जवाब दो कि तुम फ़क़ुली मलू, तुम अपनी जगह पर अमल करते जाओ। इन्नी आमिलुन, मैं अपना काम करता हूं, जो सच्चा होगा वो वाले बाकी रहेगा। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। करो जो काम करना है करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। चुनाचे अबू तालिब ने उनको बता दिया कि भाई मेरा भतीजा, उसने कहा है कि मैं अपना काम करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, जो सच्चा होगा वो गालिब आ जाएगा। यूं ये तीसरा साल और चौथा साल इसी गुफ्तशुलीद में गुजरता गया और इस दरमियान तकरीबन 38 से ज्यादा लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके। नबूवत का 5वां साल आया और इस 5वें साल में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई। नबी पाक रात को उठे और अपने तहज्जुद के लिए जब नालैन पहनने लगे तो पाँव एकदम कुछ चीज़ें चुभी और पाँव से खून जारी हो गया। देखा तो कांच के टुकड़े तोड़कर सकी चाची ने आपके जूतों में मुबारक में नालैन शरीफ में डाल दिए थे और की करके बबूल के कांटे डाल दिए थे। हुजूर ने अचानक पाँव रखा तो पाँव मुबारक जख्मी हो गए। वो इतना आपके लिए हर कदम कदम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, हुजूर के गुलामों को सताना शुरू कर दिया। चुनाचे अल्लाह करीम ने फरमाया कि महबूब, मेरी तरफ से तुम्हारे गुलामों के लिए ऐलान है कि इस शहर मक्का को छोड़ दो और किसी और मुल्क की तरफ हिजरत कर जाओ। पता चला अहले किताब में से एक बादशाह है, वो हबशा का बादशाह है, उसका नाम नजाशी है और उसके मुल्क में अमन मिल सकता है। चुनाचे
पहली हिजरत हबशा हुई जिसमें 11 मर्द थे और 4 औरतें थीं, जिसमें एक खुद रसूल पाक की शहजादी हज़रत रुक़ैया बिनते सैयदा खदीजतुल कुबरा भी थीं और हज़रत उस्मान गनी थे, और जो नजाशी बादशाह है उसका नाम अस्मा था, और हज़रत उस्मान के साथ दीगर अफराद भी थे, और ये सब के सब काफिला कश्ती के ज़रिए समंदर का रास करके अमन अमान के साथ अफ्रीका पहुंच गया। हज़रत मौला अली के भाई हज़रत जाफ़र तैयार भी इस काफिले में शामिल थे। जितना कुरान मजीद उतर चुका था तकरीबन 14 सूरतें नाज़िल हो चुकी थीं, तो ये 14 सूरतें भी वो साथ ले गए और पढ़ते थे, जिनमें सूरह मरियम भी थी। ये पढ़ते थे और तिलावत करते थे, और वहाँ पर ये पहुँच गए और वहाँ पर जाकर इनको अमन नसीब हो गया। इस दरमियान रमज़ान शरीफ का महीना आया, 5वां साल है नबूवत मुबारका का। हुजूर की उम्र 45 साल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताने मारे, देखा अब हुजूर का नरीना औलाद नहीं रही, क्योंकि हज़रत तैयब भी फौत हो गए, हज़रत ताहिर भी फौत हो गए, हज़रत कासिम भी फौत हो गए। जब हुजूर के ये तीनों शहजादे फौत हो गए, आपको मालूम होने से चौथा शहजादा तो मदीने में पैदा हुआ, वो हज़रत मारिया किब्तिया के बतन से था, वो तो बाद में पैदा हुआ। ये मक्के की ज़िंदगी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये तीनों शहजादों के फौत होने पर इन्होंने ताने मारे कि नबी पाक की अब औलाद को नहीं चुना चाहिए। ये जो 5वीं हिजरी है, सॉरी 5वीं नबवी है, इस 5वीं नबवी के साल में, नबूवत के 5वें साल में नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब ये ताने लगाए तो हुजूर के दिल में गम सा आया। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ से आगे मैं तफसीर पढ़ने लगा हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने वालों को, और मैं अपनी घड़ी में टाइम भी देख रहा हूँ कि मैं मुख्तसर कर सकूँ इस बात को। तो ताने लगे, और ताने पर उधर ये ताने मार रहे थे, और उधर अल्लाह ताला ने आसमान से सूरह कौसर नाज़िल की, और हुजूर कौसर की सूरत लेकर घर पहुँचे, और आगे इत्तला मिली कि सूरह कौसर नाम के तौर पर भी सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया में तशरीफ़ ला चुकी हैं। 5वें साल में हज़रत फातिमा ज़हरा भी आई, और 5वें साल में सूरह कौसर भी नाज़िल हुई। नबी पाक की दादी जान ने हलवा पकाकर खुशी का इजहार किया कि आज मेरे पोते, उनका नाम भी फातिमा था, तो आज मेरे पोते मोहम्मद पर सूरह कौसर नाज़िल हुई। वो चुनाचे गए तो हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी दादी के घर जब जाते थे तो दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवली होने की वजह से उनके बिस्तरे का एहतराम किया जाता था, उनकी चरपाई पर कोई भी नहीं बैठता था। पर हुजूर की इज्जत इतनी थी कि दादी जान फरमाती थी स्वाए मोहम्मद के इस दादे के बिस्तर पर कोई और नहीं बैठ सकता। जब हुजूर वहां पर पहुंचते तो दादी जान ने कहा सुभान अल्लाह, मेरा शहजादा आया, मेरा प्यारा आया। दौड़ के हुजूर को आंखों से लगाती, मोहब्बत प्यार करते ही, और दादा जान के बिस्तर पर नबी पाक को बिठाया। फरमाया मुझे खुशबू आ रही है, अब दादी पोते का प्यार, मुझे खुशबू आ रही है। हुजूर ने पूछा क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है हलवा पक रहा है। जी जी पूछो तो सही, किस खुशी में? जी दादी जान किस खुशी में? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की दादी हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा हैं, उन्होंने फरमाया मोहम्मद मुझे पता चला कि तेरे ऊपर अल्लाह ने सूरह कौसर नाज़िल की है, मैंने उसकी खुशी में हलवा पकाया है। अगर सूरत की खुशी मनाई जा रही है, कुरान की 114 सूरतों में से एक सूरत की खुशी मनाई हुजूर ने कबूल कर ली। खुदा की कसम मुस्तफा की वो सूरत है जिसमें 114 सूरतें नाज़िल हुई हैं। अगर एक सूरत की खुशी मनाना जायज है तो सारी सूरतों वाली सूरत पर भी खुशी मनाना जायज है। चुनाचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ये ताने दे रहे हैं ना, इनके तानों से गमगीन ना हो। इन्ना आतीना कल कौसर, हमने आपको कसरत अता फरमा दी। अल्लामा अरशदुल क़ादरी सवाल कायम करते हैं, इसका तसल्ली से क्या ताल्लुक है कि बेटा फौत हुआ है रसूल पाक का, और अल्लाह फरमा रहा है इन्ना आतीना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दी। इसमें तसल्ली मौत के जुदाई, बेटे की जुदाई पर इसमें क्या तसल्ली है?
फरमाया दरअसल इसमें हुजूर को जो इख्तियार दिया गया ना, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली इस बात की है कि पहले आपको पता चलना चाहिए कि हौज़े कौसर कहते किसे हैं। फरमाते हैं हदीस में आता है कि जन्नतें 8 हैं और उनमें चौथी जन्नत के अंदर हौज़े कौसर है, और वो 4 ऊपर की जन्नतों को भी पानी सप्लाई करता है और 4 नीचे वाली जन्नतों में भी हौज़े कौसर का पानी आता है। हर जन्नती घर में हौज़े कौसर का पानी आता है। अब पानी पर जिसका कब्जा हो वो पूरी जगह का मालिक होता है। फरमाई ना तैना कल कौसर, सोनिया सारी जन्नत और कौसर तेरे हवाले फरमा दी है। कहते हैं फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है क्या मतलब है। फरमाया महबूब ये बता, तेरा ही एक मकान हो, तेरा अपना बच्चा एक मकान से निकलकर दूसरे मकान में चला जाए तो इसमें रोना किस बात का, सदमा किस बात का। ये मक्के वाला मकान है, वो कौसर वाला मकान है। तेरा बेटा हमने यहाँ से लेकर वहां पहुंचा दिया, ये जगह भी तेरी है, वो जगह भी तेरी है। इन्ना आतैना कल कौसर। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आज मैं जनाब किबला कारी साहब मेरे हमें चले गए हैं साउथ अफ्रीका वाले मदर बास साहब, उनसे तिलावत सूरह कौसर की सुने कि आज के दर्स में सूरह कौसर का जिक्र आ रहा था। तो उस दुश्मनी में जब दुश्मनी हद से बढ़ी तो एक बंदा था उक़बा इब्न मुईत, उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ओजरी लाके खाना काबा में हुजूर पर रखी थी। ये जिस वक्त सईदा फातिमा ज़हरा 5 साल की थी बाद रवायतों में, और मैंने जो तहकीकन रवायत पढ़ी है तो उस वक्त ये हजरत सईदा फातिमा ज़हरा की उम्र मुबारक 11 साल थी। ये ओजरी वाला वाक़या उस वक्त पेश आया। तो हज़रत फातिमा ज़हरा आई और हुजूर के ऊपर से अपने हाथों से ओजरी ऊँट की पीछे हटाई। आप सजदे में थे, फिर आपने सर उठाया, फिर जाकर अपने आप को धोया, साफ किया। तो लोगों ने कहा हमारे ऊपर अब आसमान से पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती, हमने वक़्त कितने रसूल की तौहीन की, अब बारिश क्यों नहीं होती। फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अगर आप सच्चे हो तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश क्यों नहीं बरसाते हो। हजूर चुप हैं और खुदा को कुरान नाज़िल हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब ये तो काफिर हैं, इनके अंदर तू चल फिर रहा है, तेरे चेहरे का सदका मैं अज़ाब काफिरों पर भी नहीं करूँगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमअ रिसालत कुश्ते इश्क़ व मोहब्बत इमामुल आरिफ़ीन इमामुल औलिया इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते इफ्तार यशीफ के अंदर, आप इरशाद फरमाते हैं मोमिनों अगर काफिरों के बीच में हुजूर चले जाएं, काफिरों पे अजाब नहीं आता, तुम अपने दिल में हुजूर के ले आओ, दुनिया में भी अजाब नहीं होगा, आखिरत में भी अजाब नहीं होगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना घर छोड़ दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम अरकम के घर, अरकम इब्नुल अरकम उनके घर, दार अरकम में आजकल होटल बना हुआ है। मैं उस होटल में ठहरा तो फिर जब मुझे पता चला ये दार अरकम वाली जगह पर होटल बना हुआ है, आप यकीन जाने सारी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि यही वो जगह है जो यहाँ सैयदना उमर फारूक हाज़िर होकर उन्होंने कलमा पढ़ा, और उससे एक रोज़ पहले हज़रत हमज़ा ने कलमा पढ़ा, तो यूं 40 मुसलमान हो गए थे। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूल हम सच्चे हैं? जी सच्चे हैं। आज के बाद हजूर छुप कर नमाज नहीं होगी, सरकार खाना काबे में जाएंगे, मैं और हमज़ा निगरानी करेंगे, सरकार आप नमाज पढ़ें, बस हम हिफाजत करेंगे। तो हुजूर बड़े खुश हुए। मुसलमानों ने इतना ज़ोर से नारा मारा कि दार अरकम से हरम शरीफ के अंदर वो आवाज़ आ गई। तो ये पहला नारा तकबीर उस दिन लगा था, नारा तकबीर, और सब ने कहा था अल्लाहु अकबर। तो अस्सिद्क़ वस्सफ़ा, तो सब लोगों ने कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये नारा लगा था उस दिन। तो वो सबको लेकर पहुंच गए खाना काबा शरीफ के अंदर। आज खाना काबा शरीफ कितना झूम उठा होगा। हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने से खुदा का घर आबाद हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक पर करोड़ों सलाम हो, सारे बोलो आमीन। हुजूर के हर सहाबी पर करोड़ों सलाम हो, सारे बोलो आमीन। चुनाचे 6ठा साल नबूवत का गुजर रहा है और रिवायतें यहाँ पर दोनों सालों के आगे पीछे जाती हैं। 5 का भी कहते हैं, 6ठे साल का भी बोलते हैं नबूवत का। हुजूर की 46वें साल में उम्र मुबारक पहुँच गई है। तो
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी खिदमतगार घराना और जोड़ी हज़रत यासिर और उनकी ज़ौजा हज़रत सुमैया के नाजुक मकाम पे उसने अबू जहल ने जोर से आके बरछा मारा और वो शहीद हो गई। इस्लाम की पहली शहीदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़े ही जुल्म सहे और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस घराने के लिए बड़ी दुआ की। इस्लाम के अव्वल शहीदों में है ये हज़रत यासिर, इस्लाम के अव्वल शहीदों में है, ये भी शहीद हुए, हज़रत सुमैया भी शहीद हुई। हज़रत अम्मार बहुत बाद में रहे और हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ जंग करके जिहाद में शामिल थे। हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के साथ आप जंग करते हुए हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज के हाथों शहीद हुए। तो बहुत बाद तक ये इनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, इस्लाम का बहुत बड़ा उरूज उन्होंने अपनी आँखों से देखा, साबिक़ून अल-अव्वलून में से। चुनाचे 7वीं नबवी आती है तो कुरैश ने मुहर्रम का महीना है, यकम मुहर्रमुल हराम 7वां साल, काफरों का एक बंदा था जिस शख्स का नाम मैं आपको अभी बताता हूँ, वो आप सुनकर ज़रा आपका दिल भी जो है ना वो थोड़ा सा, मंसूर बिन अक्रमा, उसने सारे काफरों को जमा करके एक स्टाम्प पेपर लिखा कि आज के बाद मोहम्मद किसी दुकान से सौदा ले तो उसको सौदा न दिया जाए, दूध मांगे तो दूध न दिया जाए, मुसलमानों से माशरती बाइकाट करो, इनको रिश्ते लेना देना बंद कर दो, इनके साथ सौदा उधार पैसे लेना देना कारोबार बिजनेस सारा बंद कर दिए जाए। चुनाचे हज़रत अबू तालिब को, उनकी पूरे घराने को, मौला अली को, हज़रत खदीजा कुबरा को, हज़रत बिलाल को, तमाम लोगों को कहा कि भई आप हमसे हट जाओ, कहीं और चले जाओ, अपने घरों से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें तुम्हारे घरों के अंदर मारेंगे। जब डेथ की इस तरीके से धमकी आ गई, दहशत गर्दी का आगाज जो है वो दुश्मनान रसूल ने किया। गुस्ताख रसूल हमेशा दहशत गर्दी करता है, मुसलमान कभी दहशत गर्दी नहीं करता। चुनाचे इस दहशत गर्दी का अब क्या करें, अपने घरों में रह नहीं सकते। हजरत अबू तालिब की एक बहुत बड़ी शेब थी, घाटी थी, मैंने उसका दीदार किया है। तो अर्दुल कुरान में जब मक्के का नक्शा देखें तो उसमें बड़ा एक सुकून मिलता है उस जगह को जाकर देखने से। उस घाटी के अंदर सारे मुसलमान भी जमा हो गए और हुजूर भी आ गए, हजरत बिलाल भी आ गए, हजरत खदीजा भी आ गई, अबू तालिब भी आ गए, मौला अली भी आ गए। इसमें एक मोहब्बत की दास्तान हुई जो अमूमन लोग बयान नहीं करते, बखीली करते हैं। मैं वो दास्तान सुनाना चाह रहा हूँ। फिर जिसका दिल चाहे नारा हैदरी लगाए, जिसका दिल चाहे ना लगाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मोहब्बत की दास्तान तो है, प्यार की दास्तान तो है। इसलिए अल्लाह ने कुरान की सूरह वद्दुहा में कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा। चुनाचे वो मोहब्बत की दास्तान ये हुई कि अब दुश्मनी तो थी, दुश्मनी की वजह से अपने घर छोड़कर इस घाटी में आके पनाह लेना पड़ी। यहाँ खेमे लग गए और सख्त झुलसती हुई गर्मियाँ और सख्त ठिठरती हुई सर्दियाँ, लेकिन खेमे के कपड़ा कितना साथ देगा। उसके नीचे ये मुसलमान महसूर हैं और कुछ अरसे तक जो अपने साथ सौदा सामान लाए थे, महीने डेढ़ के बाद वो ख़त्म हो गया। और बिलाखिर कोई लोग थे हज़रत उस्मान के दोस्तों में से, हज़रत खदीजा की सहेलियों में से, वो रातों को या दिन में छुप छुप कर हुजूर के पास कुछ खाने पीने की चीज़ें भेज देते, जिसको एक एक नवाला करके थोड़ा थोड़ा करके सारे लोग खाया करते थे। हत्ता कि हुजूर ने खुद वाक़या सुनाया है, मेरे और बिलाल पर 3 दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि बिलाल को मैंने कहा जा किसी ढेर से कोई चीज़ उठा कर ले आ जिसको खा कर या चाट कर को गुजारा कर सकें। बिलाल बकरी का एक चमड़ा ले आया, इसके अलावा कुछ चीज नहीं मिली थी। वो चमड़ा था बकरी का जो कभी थोड़ी देर के लिए बिलाल चाटते थे तो इसको सुकून मिल जाता, वो चाट के छोड़ते फिर मैं चाटता था और मुझे सुकून मिलता था। कभी भूख की वजह से हमने चमड़े चाटे हैं, अपने आप को हम पता नहीं क्या कुछ आशिक़े रसूल समझते हैं, मगर ये करबला वालों का सदका है, करम नवाजी है उनकी कि हमें भूखा कभी रखा नहीं गया है, हमसे ये सुन्नतें कभी नहीं ली गई हैं, हमें हमेशा अता वाली सुन्नतें मिली हैं। आजमाइश वाली सुन्नतों से खुदा ने अपनी रहमत से बचाया हुआ है। पता नहीं आजमाइश आ जाए तो हमसे बड़ा मुनाफिक कोई ना साबित होगा। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और आजमाइशों से बचाए, बोलो आमीन।
मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख थी और 7वीं नबवी थी, नबूवत का 7वां साल था और यहाँ से लेकर हुए हैं। मोहम्मद ने पगड़ी कौन सी पहनी हुई है जी? इस रंग की पगड़ी है और इस रंग के कपड़े हैं। अच्छा ठीक है, रात हो ना तो जाकर हमला करके मार देना। हजरत अबू तालिब भी इन्हीं चालबाजों की चालबाजियां देखते रहते थे। हजरत अबू तालिब रात का टाइम होता, अंधेरा होता और वो खेमे में अंदर लेके आते अली को, कहा अली इधर आ, अपने कपड़े मोहम्मद को पहना दे। मोहम्मद आप कपड़े उतारो, अली को पहना दो। रात को कपड़े देखकर हमला हो तो मेरा अली कुर्बान हो जाए, नबी को कुछ ना हो। ये कुर्बानी एक दिन नहीं दी, 3 साल, 365 दिन एक साल में होते हैं। कम से कम 1000 दिन लगातार अली को कुर्बान करते रहे हैं मुस्तफ़ा पर। जो कुर्बानी के लिए जाए, शहीद होने के लिए जाए और जिंदा वापस आ जाए, उससे जिंदगी में एक बार ये शहादत मिले, सारी जिंदगी उसे गाजी कहते हैं। और मेरा अली मुसलसल 1000 मरतबा गाजी बनता रहा है। मोहब्बत वालों और प्यार वालों, क्या कुर्बानियां हैं हजरत अबू तालिब की। चुनाचे अब गुफ्तगू मेरी इख्तिताम तक चली ही जाए तो अच्छा है। 8वें साल की बस एक बात सुनाकर चलता हूँ कि नबूवत का 8वां साल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का में हबीब अजमी नाम का एक तबीब आ गया। नजूमी भी था, तबीब भी था। तो चनाचे सब लोगों ने फैसला किया कि नबी पाक यार हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन ये इस तरह की बात करते हैं। मैं अब वो लफ्ज़ काफरों वाला स्टाइल नहीं अपनाता, जानबूझकर मुझे शर्म आती है। बस मैंने सीरत के कुछ थोड़ी सी इब्तिदाई तौर पर ये मोहम्मद सादिक अमीन इस तरह की बातें की ताकि वो माहौल आपको समझ आए, वरना दिल तो ये चाहता है कि अल्फाज की माला को जो है ना वो हौज़े कौसर में गुस्ल दिया जाए और उसके बाद अपनी ज़बान को सलसबील से धोया जाए, फिर जिब्रील अमीन के पर मंगवाए जाए और फिर हसन हुसैन से दुआ ली जाए और फिर अल्फाज को रसूल पाक की नालैन पर कुर्बान कर दिया जाए। तो जो कुछ भी हुआ, बहरहाल उन्होंने कहा हुजूर लगता है कोई ज़हनी मरीज है तो चलो हुजूर का इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि चलो नबी पाक के इलाज के लिए हुजूर को बुलाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को इलाज के लिए बुलाया। ये 8वें साल का वाक़या है। बुलाया, शेब अबी तालिब से बुलाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम 8वें साल हैं और जाना चाहते। अबू बकर सिद्दीक ने कहा रसूल अल्लाह मैं भी साथ जाऊंगा, अकेले नहीं जाए, साथ चले। अबू जहल अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा और कहा सुनो, मोहम्मद जब आए कोई एहतराम में खड़ा नहीं होगा, अच्छा बैठे रहना है, खड़े नहीं होना है। आज हम खड़े होकर सरूद और सलाम पढ़ते हैं। आज भी कुछ जिन लोगों के अंदर अबू जहल वाली रूह आती है तो वो कहते हैं खड़े क्यों होते हो, नबी पाक के खड़े होकर जुमे के बाद सलाम क्यों पढ़ते हो। बाबा तुम्हारा होगा उसके साथ तलब जिसने कहा नबी के लिए खड़े नहीं होना है। हम तो मोहब्बत वाले, हमें कोई रोके या न रोके, हम तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में खड़े होना ही होना है। इसलिए कि फतावा आलमगीरी में लिखा है नमाज के अंदर जो क़याम आया है ये सिर्फ अल्लाह के लिए आया है और क़याम से पहले जो अकामत आई है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह कद काम सलात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया ये अकामत नबी की ताज़ीम की खातिर आई है। जूं जूं हुजूर को देखते चले जाओ सारे नमाजी उठकर खड़े होते चले जाओ। क़याम अल्लाह के लिए आया और उस क़याम से पहले अकामत मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए आई है। तो मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए अगर नमाज से पहले खड़ा होना ज़रूरी है तो नमाज के बाद भी उसके लिए सलातो सलाम पढ़ना क्या हुआ, मोहब्बत की बात है। तो जनाब सारे काफरों ने कहा ठीक है नहीं खड़े होंगे। जैसे हुजूर अंदर तशरीफ लाए सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया। उसको देखा तो बाबी खड़े, सरकार का एहतराम किया। क्यों बुलाया? ये एक हकीम आया है, ये आपका इलाज करेगा। हबीब अजमी उसने कहा जी के मुझे इन्होंने कहा कि आप ज़हनी तौर पर कोई बीमार हैं। आप फरमाया बीमारी तो तेरे घर में एक लड़की है
तेरे यहाँ पैदा हुई गोश्त का लोथड़ा है, आंखों की जगह बनी है आंखें नहीं है, कानों की जगह बनी है कान नहीं है, हाथ की जगह बनी है हाथ नहीं है, कदमों की जगह बनी है कदम नहीं है। ऐसा है? हबीब अजमी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी ऐसी बेटी एक है। फरमाया जा वो ठीक हो गई है, बोल क्या मसला है? जी कहते हैं कि जादूगर है। फरमाया बोल क्या मसला है? कहा जी जादू आसमानों पर नहीं चलता, जमीन पे चलता है। तो अगर आप सच्चे रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। फरमाया तेरे सामने करूं? सारे मक्के को बुला लो। अबू जहल ने सारे मक्के को बुला लिया। चांद की 14वीं रात थी, इधर सिद्दीक अकबर साथ हैं, उधर अबू जहल सबको साथ ले गया। रसूल पाक ने रब के सामने सजदा किया और सजदा करके कहा या अल्लाह बेइज्जत मोहम्मदिन, या अल्लाह आज इज्जत है मोहम्मद की, ए अल्लाह मैंने तेरे चांद की तरफ इशारा करना है और या अल्लाह इसके 2 टुकड़े कर दे ताकि इन लोगों को पता चले कि जमीन पर सच्चा रसूल आया हुआ है। मेरे रब ने फरमाया मोहम्मद इतनी देर न लगा, चांद भी इंतजार कर रहा है तेरी उंगली का। इशारा करना तेरा काम है, टुकड़े करना मेरा काम है। हुजूर खड़े हुए जबल अबू कुबैस पर, उधर पूरा मक्का देख रहा था। हुजूर ने सन 8 नबवी में नबुव्वत के 8वें साल 48 साल की उम्र में हुजूर ने चांद की तरफ यूं इशारा किया, 2 टुकड़े होकर चांद एक हिस्सा इधर दूसरा हिस्सा इधर आ गया। उन सारे लोगों में से 100 बंदे खड़े हुए, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि ये जमीन पर अल्लाह का नायब खड़ा है, अल्लाह का रसूल खड़ा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।